तो गाइस सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो बात करते हैं दोस्तों रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। तो एज को दोस्तों हमने एक्सट्रीम न्यूज़ के बाद अभी तक नहीं देखा। तो दोस्तों रिपोर्ट्स आई हैं कि वो पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियस सीरीज जो कि डिज्नी प्लस में होने वाली है उसमें बिजी हैं। और अब हो सकता है कि दोस्तों के कुछ देर हमें जो एज हैं वो टीवी पर ना देखने को मिले, मतलब हो सकता है कि 2-3 महीने उनको लग जाएँ। तो अभी उनकी जो स्टोरी लाइन है वो भी रुकी हुई है और हमने देखा कि अब ओसी के साथ जजमेंट डे का सारा काम शुरू हो गया। तो एज अभी हमें देखने को नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं सोलो सिकोआ की। तो दोस्तों जैसा कि हम उनको रिंग में देख रहे हैं कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंज जो है दोस्तों वो किस तरह से जो है वो कजन्स हैं और किस तरह से ब्लड लाइन में है। लेकिन दोस्तों सोलो सिकोआ ने इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही। उन्होंने कहा कि टीवी पे हम तो एक साथ होते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में हम काफ़ी साल जो है वो एक दूसरे से नहीं मिले। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन दोनों का जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है और हमें पता है कि जब कजन्स कोई छोटे वगैरह होते हैं तो इतना बॉन्डिंग नहीं होती। तो जो दोस्तों सोलो सिकोआ हैं उनकी एज इस वक्त 29 ईयर्स है, जबकि रोमन रेंज जो है वो 37 ईयर्स के हैं। तो इस वजह से दोस्तों जो सोलो सिकोआ हैं उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं रोमन से जो है वो क्लैश एट द कासल से पहले इतना कोई ख़ास मेरी बात नहीं होती थी। तो ये काफ़ी एक मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। बात करते हैं दोस्तों अब डोमिनिक मिस्टीरियो की। तो दोस्तों जो है रिसेंटली हमारे जो बुकर टी हैं दोस्तों उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो जो भी रिंग में कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो हमारी आंखों के सामने जो है वो अपने करियर को किस तरह से जो है वो ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तारीफ़ की डोमिनिक की कि इसने जो भी इस बिज़नेस में किया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है। और उन्होंने कहा कि मैं वेट नहीं कर सकता कि वो किस तरह से इसकी आउटकम आता है। मतलब काफ़ी प्रेज़ किया यहाँ पर डोमिनिक को। वैसे डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के साथ क्या हुआ, मतलब कि क्यों वो स्मैकडाउन में गए, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो हमारे फिन बैलर हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो डोमिनिक है उनकी काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जिस लोगों ने जितनी एक्सपेक्टेशन की थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा उसने डिलीवर किया। सिर्फ बेबी फेस के तौर पर ही नहीं बल्कि एज अ हील भी। उन्होंने कहा कि उसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और मुझे कोई इसमें शक नहीं कि बहुत जल्द वो अपने जो फादर है दोस्तों उसकी शैडो से निकल आएगा। मतलब जो उसके फादर ने किया वो अपना एक नाम बिल्ड करेगा, उसको अपने फादर की ज़रूरत मज़ीद नहीं रहेगी। तो वो ख़ुद ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस बिज़नेस में कह लें कि वो तरक्की करेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो बुकर टी हैं दोस्तों उन्होंने जिमी स्मिथ के बारे में भी कमेंट किया। अब जिमी स्मिथ की दोस्तों क्या स्टोरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए थे WWE पे। तो दोस्तों जब वो गए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बकवास की। उन्होंने कहा कि मुझे जो है यहाँ पर फाइट्स को मतलब कि कमेंट्री करने के पैसे नहीं बल्कि मुझे फेक रेसलिंग मैचेस को कमेंट्री करने के पैसे दिए जाते थे। और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो कमेंट्री नहीं बल्कि मुझे एक मतलब एक सिर्फ एक खेल था ये कि एक फेक जो है वो रेसलिंग चल रही है और मुझे उसको कमेंटेट करना है। तो बुकर टी ने दोस्तों इसके बारे में कहा कि मुझे जब इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं कि कोई बंदा जो है वो पहले तो एक कंपनी के लिए काम करता है और उसके बाद उसी कंपनी के बारे में इस तरह की बातें करता है, तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बिंग है। और उन्होंने कहा कि वे तुम अजीब बंदे हो भाई, एक तुम जॉब करने आते हो और उसके बाद तुम जो है वो जब जॉब चली जाती है तो इस तरह करते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिमी स्मिथ जैसे जो बंदे हैं उनको रेसलिंग में मतलब बिजनेस में कभी भी नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिमी स्मिथ ने भाई अपने लिए काफ़ी ज़्यादा हेट इकट्ठी कर ली है। तो वैसे मुझे भी अब यही लगता है कि जो जिमी स्मिथ है वो अब हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं मैट हार्डी को। तो दोस्तों मैट हार्डी को रिसेंटली प्रो रेसलिंग में आए हुए 30 साल मुकम्मल हो गए। तो दोस्तों इसके ऊपर जो अंडरटेकर हैं उन्होंने यहाँ पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि तुम्हें इसमें 30 साल हो गए हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब तुम और तुम्हारा भाई आए थे तो तुम कितने बच्चे थे, मतलब और अब 30 साल हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी बिजनेस में 30 साल रहना जो है वो मुश्किल है लेकिन रेलिवेंट भी रहना ये काफ़ी एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हार्डी। बात करते हैं दोस्तों अब ब्रॉन ब्रेकर की। तो दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर के बारे में रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि जो ब्रॉन ब्रेकर हैं दोस्तों उनको रोमन रेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो रोमन है वो कभी भी ना हारे, मतलब वो जो बेल्ट है उनके पास वो हमेशा ही रहे। और उनका कहना ये है कि रोमन एक दिन आए और जब उसको चैंपियन नहीं रहना होगा मजीद तो वो अपनी चैंपियनशिप खुद ही दे दे और उसे मतलब आगे कहे कि मुझे जो है वो चैंपियनशिप की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाए, मतलब उसको जो है वो हराए कोई भी ना। मतलब वो कहते हैं कि ये जो करैक्टर है ट्राइबल चीफ वाला ये बहुत ज़्यादा ओवर है और मैं नहीं चाहता कि इस जो है वो करैक्टर को कोई भी लॉस मिले। तो यार एक ऐसा बंदा जिसका अपना फ्यूचर इतना ब्राइट है वो ऐसी चीज़ कर रहा है, तो काफ़ी ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। बात करते हैं दोस्तों अब इवा मैरी के बारे में। तो दोस्तों जब से ब्रे वाइट आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग अपना टीज़ कर रहे हैं कि वो आना चाहते हैं। तो इवा मैरी ने भी जो है एक वीडियो लगाई जिसके उनके हाथ में शायद लिली है और उसको वो बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं और कहती है कि अगर मैंने डाल ली तो मैं जो है वो वापस आ जाऊँगी। और वो इवेंचुअली डाल भी लेती हैं और उस वीडियो के एंड पे हमें वाइट का भी साइन देखने को मिलता है। तो क्या होता है देख
देखते हैं। बात करते हैं अब एडम कोल की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था परसों की वीडियो में कि जो एडम कोल है उनको कंकशन हुआ है, जिसकी वजह से वो अब हमें टीवी पर नहीं देखने को मिले और शायद उनका करियर भी ओवर हो जाए। तो दोस्तों फैंस ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेट जो है वो की है AEW को। उन्होंने कहा कि जो AEW है उनकी जो रेसलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं वो सेफ़ नहीं है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अनसेफ है। तो ये काफ़ी एक जो है हेट मिल रही है AEW को। बात करते हैं दोस्तों अब WWE ने रिसेंटली दोस्तों 2 ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर किए हैं और उनमें से एक का नाम है दोस्तों अंकल हाउडी और एक है अंकल हार्पर। तो हार्कर मतलब ल्यूक हार्पर। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि दोस्तों ये जो ट्रेडमार्क्स है ये ब्रे वाइट के लिए हैं। तो अब पता नहीं, बहरहाल आज स्मैकडाउन से तो हमें लगता है कि शायद ब्रे वाइट खुद ही जो है वो काफ़ी करैक्टर्स जो है वो प्ले करेंगे। तो बहरहाल देखते हैं ये अंकल हाउडी और अंकल हार्पर जो हैं वो कौन होते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है दोस्तों उनसे रिसेंटली पूछा गया कि तुम्हारे जो रोमन रेंज के साथ रिलेशन है वो कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे हैं, मतलब 9 या 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। मतलब जब मैं भी नया था और वो भी नया था, तो उन्होंने कहा तब से ही हम जो है वो एक दूसरे को जानते हैं और हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसी वजह से शायद वो ब्लड लाइन में भी हैं। उसके अलावा दोस्तों उनसे एक और चीज़ पूछी जाती है कि तुम्हारा टाइटल जीतने के बारे में क्या इरादा है, मतलब ब्लड लाइन में। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर है, मतलब मैं बेस्ट अपनी चीज़ कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि ब्लड लाइन में हम जितने भी मेंबर हैं वो काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जेउस तो नहीं, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसा कोई भी कभी मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई टाइटल हो, IC चैम्पियनशिप हो या US टाइटल हो। उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ वो उसी तरह से ठीक है, मेरे बारे में ऐसा कोई भी केस नहीं है कि मेरे पास टाइटल ज़रूरी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उनसे पूछा जाता है ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि शुरू में ऐसा तो इरादा नहीं था कि मैं ब्लड लाइन को ज्वाइन करूँगा, क्योंकि एक्चुअल में मैं कोई ब्लड नहीं हूँ, बल्कि वो तो ब्लड लाइन मतलब जो ब्लड है रिलेशन उन्हीं की टीम है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं जो है वो अपने आप को लॉकर रूम रीडर कहता था, तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मेरा और रोमन रेंज का कुछ जो है वो प्रोग्राम ज़रूर सेटल किया गया था कि हम ऑन स्क्रीन किसी रिलेशनशिप में रहेंगे, कि वो कभी मेरे पास आ रहा है या मैं उसके पास जा रहा हूँ, और जब मेरा सही टाइम आता तो मैं उसकी हेल्प भी करता। लेकिन यार ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें पता लगी है सैमी ज़ेन के बारे में, और अब तो वो ब्लड लाइन में आ चुके हैं और अब भाई वो तो कमाल ही कर रहे हैं। तो आगे भी ऐसे ही कमाल करते रहे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो ट्रिपल एच हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटेड और शॉक्ड थे जब जो हमारे विंस मैकमैन हैं उन्होंने सराया यानी पेज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया था। और जो ट्रिपल एच हैं दोस्तों वो चाहते थे कि जो सराया यानी पेज हैं वो WWE में वापस आएँ, अब एज अ कंपेटिटर आए या एज अ कमेंटेटर आए या एज कोई भी मैनेजर आए, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ट्रिपल एच जो है वो इंटरेस्टेड थे। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं लिव मॉर्गन की। तो दोस्तों लिव मॉर्गन ने रिसेंटली एक ट्वीट लगाया जिसमें वो सिर्फ हंस रही हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या उन्होंने ब्रे वाइट की जो है वो फैक्शन में आने का कहा, क्योंकि ब्रे वाइट की भी फैक्शन में दोस्तों वो जो उनका म्यूजिक है उसमें हंसी होती है। तो देखते हैं कि लिव मॉर्गन का क्या होता है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों विंस रूसो जो कि WWE में ऑफिशियली जो है वो रह चुके हैं एक राइटर, तो दोस्तों रिसेंटली उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि मुझे लगता है कि एक ड्रीम टीम जो है वो सेटअप की जा सकती है अगेंस्ट रोमन रेंज एट सर्वाइवर सीरीज। और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर कुछ नाम भी लिए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जो मुझे लगता है या मैं जो चाहता हूँ कि ये टीम यहाँ पर बनाई जाए। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने नाम लिया है बॉबी लैशली का, ड्रू मैकिंटायर का, ब्रॉक लेसनर का और गोल्डबर्ग का। दोस्तों उन्होंने कहा कि ये 4 बंदे जो है होंगे अगेंस्ट में, और अगर कोई 5वां बंदा भी ऐड करना चाहे तो रिडल वो चीज़ हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो 4 मतलब 5 बंदे हैं उनकी आपस में ही इतनी राइवलरीज हैं, लेकिन विंस रूसो के अकॉर्डिंग इन 5 बंदों को दोस्तों ब्लड लाइन के अगेंस्ट उतारा जा सकता है। तो अगर यार ये होता है तो इसकी जो बिल्ड होगी उसमें ये जो आपस में अगर लड़ेंगे तो यार ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो देखते हैं कि ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि नहीं। आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।